हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप हो चुके थे एनएससी वीएमसी जबलपुर में। ऑफलाइन फॉर्म आपने यहाँ पे भरे हुए थे। तो काउंसलिंग के लिए काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होना है, क्या डेट्स रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या कुछ डेट्स रहने वाली हैं, कौन कौन से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 4/9/2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से रिलीज़ किया गया है। सूचना जारी की जाती है पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए। वर्ष 2024-25 के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम एमपीटी, बीपीटी, बीएमएलटी, नेत्र सहायक, डायलिसिस, कैथ लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया, ओटी, ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में प्रवेश हेतु जिन छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है उनकी काउंसलिंग निम्नानुसार दिनांक में मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में प्रातः 10:30 बजे से होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी होगी, जैसे कि ये जो एडमिशन है ये 24-25 सेशन के लिए हो रहे हैं। कोर्स हमने देख लिए एमपीटी, बीपीटी, बीएमएलटी, नेत्र सहायक, जितने भी आपके बैचलर कोर्स हैं, डिग्री कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं और सर्टिफिकेट कोर्स हैं, सारे कोर्स के लिए यहाँ पे काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टाइमिंग आपकी रहने वाली है 10:30 बजे से, और आपका जो प्लेस है वो होने वाला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के ऑडिटोरियम हॉल में। अब आप यहाँ पे देखेंगे डेट्स, किस डेट्स को किन कैंडिडेट को जाना होगा, इसका भी जो डिटेल्स है वो दे दिया गया है। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 10/9/2025 दिन बुधवार से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले जो काउंसलिंग रहेगी वो रहेगी एससी एसटी श्रेणी के छात्रों की स्क्रूटनी, मूल दस्तावेजों की जांच होगी। मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है और स्क्रूटनी है वो केवल होनी है 10/9/2025 को। और एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी होगी कि केवल एससी और एसटी कैंडिडेट की यहाँ पे स्क्रूटनी रहने वाली है। इसके बाद 11/9/2025 को एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा और काउंसलिंग होगी। मतलब पहले आपको स्क्रूटनी केवल करानी होगी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके अगली डेट को आपकी यहाँ पे काउंसलिंग की जाएगी, साथ ही सीट अलॉटमेंट आपको उसी दिन प्राप्त होगा। साथ ही 11 तारीख को ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका स्क्रूटनी किया जाएगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और उसकी जो नेक्स्ट डेट है 12 तारीख को, 12 को आपका यहाँ पे काउंसलिंग होगा और सीट अलॉटमेंट होगा। साथ ही जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके अलावा 13 तारीख की अगर हम बात करें तो दिन शनिवार को जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट, साथ ही इन सर्विस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। और जो भी मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पे स्क्रूटनी और काउंसलिंग दोनों एक साथ किया जाएगा 13/9/2025 को। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है जिसको हम रीड आउट करेंगे। स्क्रूटनी में छात्रों के चाहे गए सूची अनुसार सभी मूल दस्तावेज होना अनिवार्य है। कोई भी दस्तावेज कम होने पर काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार हम डॉक्यूमेंट्स और देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे तैयार कराने हैं। फ्रेंड्स, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए, जिस पे पहला जो आपका है वो है आपका मार्कशीट ऑफ 10th और 12th, मतलब आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पे लगने वाली है। साथ ही आपका पास यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए मध्य प्रदेश का, और कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा आपको, और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, समग्र आईडी लगेगी। अगर 12th के बाद आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो उस कोर्स की सारी मार्कशीट आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। साथ ही अगर आपने गैप लिया है 12th के बाद, कोई भी कोर्स नहीं किया है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है। साथ ही अगर आपने एमपीटी कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और पीपीटी जो आपका कोर्स होता है उसकी सारी मार्कशीट, और पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल से जो आपका रजिस्ट्रेशन होता होगा बीपीटी के लिए, वो रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे लगने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करा के ले जाने हैं, तभी आप यहाँ एनएससी बीएमसी में
काउंसलिंग और स्क्रूटनी करा सकते हैं। इसी के बाद आपका यहाँ पे फ्रेंड्स सीट अलॉटमेंट हो पाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है एनएससी बीएमसी रेस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।